वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम लोग की रीजनिंग की सबसे फर्स्ट क्लास है। इससे पहले मेरी मैथ्स की क्लासेस हो रही थी, अब हम लोग की रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है आज से। तो मैं एक क्लास रीजनिंग की भी डेली स्टार्ट करूंगा, प्लस मेरी मैथ्स की दो क्लास रहेगी, एक बैंक वालों के लिए और एक एसएससी वालों के लिए। अब दोनों क्लासेस में मैं डिफरेंट डिफरेंट पढ़ाऊंगा आपको, प्लस मेरा रीजनिंग की जो क्लासेस रहेगी वो मैथ्स और एसएससी वालों के लिए समहाउ सेम रहेगी। रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स जो बैंक वालों के लिए डिफरेंट है वो मैं अलग उसको अलग लेके चलेंगे, और जो एसएससी वाले के लिए टॉपिक है उनको सेपरेटली अलग अलग क्लास करेंगे। दैट्स वाई आज से हमारी सबसे पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। तो मैं आज जो क्लास स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ वो कहाँ से स्टार्ट करवा रहा हूँ, वो आज की मेरी जो क्लास है वो ब्लड रिलेशन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हिंदी में इसको रक्त संबंध कहते हैं। उससे हमारी सबसे पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग की क्लास। ठीक है, तो आप जितने लोग को रीजनिंग की क्लास को ज्वाइन करना है वो हमारे क्लासेस आई थिंक 11 o'clock पे स्टार्ट होती है डेली। इस दिन शेड्यूल हो सकता है आगे पीछे हो जाए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम से 11 o'clock पे। एज पर हमारी 9 o'clock पे जो होती है मैथ्स क्लासेस होती है, और इवनिंग में 6 बजे क्लास होती है, वही मैथ्स की होती है, वो एसएससी वालों के लिए होती है। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड रिलेशंस। अब देखिए, इस टॉपिक में क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको रिलेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, या फिर आपको इस तरह का रिलेशंस होता है कि जैसे आपको पारिवारिक या फैमिली का रिलेशंस हो गया, ठीक, या फिर आपके जो रिलेटिव्स हो गए उनके बारे में आपका रिलेशंस हो गया, या फिर आप किसी को और के साथ आपका रिलेशन शो करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे ब्लड रिलेशन में देखते हैं, जिसको हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम्स हम लोग की किस तरह की होती है वो देखता हूँ। देखो, जैसे मैंने कहा कि मेरा एक भाई और है, ठीक है। अब मेरा भाई जो है, ठीक है, अब साथ में हमारी एक और भी गर्ल्स है, मतलब एक गर्ल्स और भी, वो क्या है, मेरी सिस्टर है। अब हम लोग क्या है, किसी एक पेरेंट्स के क्या है, चाइल्ड है। अब फिर मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स जो है उनके एक भाई और भी हैं, तो अब मेरे भाई और मेरे बीच, मेरे पापा के जो भाई हैं उनके बीच में और मेरे बीच में क्या रिलेशंस रहेगा, या फिर मेरे जो पापा है उनके भाई और उनकी जो वाइफ रहेगी उनका मेरे साथ क्या रिलेशन रहेगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं ब्लड रिलेशन में। ठीक, मीन्स दादा दादी, देन फादर, देन उनके चाइल्ड एंड सॉन, या फिर आपके नाना नानी, और इस तरह के जो सारे आपका रिलेशनशिप होते हैं उनको हम लोग ब्लड रिलेशन में काउंट करते हैं। अब देखिए, इसमें 3 तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ यहाँ पे किसकी, ब्लड रिलेशन की, तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं ब्लड रिलेशन में। ठीक है, आप हेडिंग डाल लीजिए ब्लड रिलेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे इस तरह के हैं यहाँ पे कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, यहाँ पे 3 जनरेशन लेते हैं। ठीक है, जनरेशन कितना होता है, हम लोग 3 जनरेशन। अब देखिए, सबसे फर्स्ट जनरेशन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट जनरेशन मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये मैं क्या लिख रहा हूँ आपका फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन में होता है क्या है आपका, यहाँ पे कौन कौन इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन में लिखा हुआ है आपके दादा, ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगी आपकी दादी, नेक्स्ट नाना, फिर हो जाएंगे इनकी नानी। ठीक, अब देखिए 3 जनरेशन तक की बात करेंगे। अब सेकंड जनरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो सेकंड जनरेशन में क्या होता है आपका, इनके नीचे जो भी इनके यहाँ पे से सन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके फादर हो गए, पिताजी, जिनके बीच में क्या ज़्यादा डिफरेंस नहीं। नेक्स्ट में कौन हो जाएगी आपकी माता जी, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके चाचा, फिर हो जाएंगे आपकी चाची के मामा, आपकी मामी, ठीक, या फिर हम लोग कह सकते हैं बुआ। नेक्स्ट हो जाएंगे आपके फूफा, ठीक, या फिर हो जाएंगे आपकी मौसी, और नेक्स्ट में हो जाएंगे आपके मौसा जी। तो इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं ये सभी क्या है आपके, संभाव इनकी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अगर मैं यहाँ थर्ड वाली बात करता हूँ, तो थर्ड जनरेशन में कौन कौन हो जाएंगे आपके यहाँ पे, थर्ड जनरेशन में हम लोग यहाँ पे काउंट करते, देखिए आपका आप हो गए, ठीक, या फिर आपके यहाँ पे सिस्टर हो गई, या भाई हो गए आपके, मतलब, या फिर आपके चचेरा भाई हो गया, ठीक, या फिर आपके कौन हो गया, कजिन हो गया। ठीक, आई थिंक दोनों सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका मौसेरा भाई हो गया, मौसेरी बहन हो गया। तो ये सारे क्या आ जाएंगे आपके यहाँ थर्ड जनरेशन में। अब इससे ऊपर की जनरेशन होती है आपकी नेक्स्ट में, ठीक है, परदादा, परदादी, ठीक है, इन सभी को हम लोग एक ही इसमें काउंट करते हैं। अभी हमारे क्वेश्चन जो होते हैं इस जनरेशन तक के क्वेश्चन होते हैं, ऊपर के जो क्वेश्चंस होते हैं पेन सॉल्व सभी आपके परदादा परदादी में चलेंगे, पर नाना पर नानी में चलेंगे। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं। तो 3 जनरेशन हो गए हमारे यहाँ पे, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और कौन सी थर्ड जनरेशन। क्लियर है?
अब देखिए हम लोग डायग्राम कैसे मेंशन करेंगे यहाँ पे कि भाई हम लोग कुछ डायग्राम मेंशन करना है। तो आप सिंपल सा आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, डायग्राम। ठीक है, अब कौन कौन से डायग्राम अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो डायग्राम वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका यहाँ पे कि भाई किसको मुझे किससे डिनोट करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे कहा आपको यहाँ पे कि इस तरह का जब भी बॉक्स रहेगा तो ये किसको डिनोट करेगा, आपको मेल पर्सन की बात क्लियर है। इस तरह का जब भी आपका बॉक्स होगा तो ये किसको डिनोट करेगा, आपका मेल पर्सन। ठीक, तो थोड़ा सा इसको और क्लियर लिख देता हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ आपसे ब्लॉक डायग्राम कॉन्सेप्ट, भाई कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा पहले। देखिए अगर कहीं पे कोई मेल है, ठीक है, तो मेल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इस तरह के बॉक्स से। अगर कोई फीमेल है कहीं पे, ठीक है, तो उस फीमेल को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, इस सर्कल से। आर्य वसन। अब नेक्स्ट अगर मैंने इन दोनों के बीच में जो रिलेशन शो करना है तो ये दोनों क्या है, मान लो आपके यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, इनमें से क्या होगा, ये हस्बैंड है एक और एक क्या है इनकी वाइफ है। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर मुझे रिलेशन शो करना है तो मैं क्या करूँगा, इनको एक सिंगल एरो से अटैच कर दूँ। तो ये तो हस्बैंड हो गए और ये कौन हो गई, उनकी वाइफ हो गई। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं कहता हूँ कि भैया ये क्या है, इनमें से कोई एक ब्रदर है तो दूसरी क्या उनकी सिस्टर है। तो ब्रदर और नेक्स्ट में कौन हो गया, सिस्टर। तो इसका जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा आपका, यहाँ पे इनको आप डबल लाइन से अटैच कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि ये दोनों क्या है, आपके भाई भाई है, दैट मीन्स ब्रदर और अगेन क्या होता है, ब्रदर होता है। अगर ये इस तरह का क्वेश्चन है तो हम लोग क्या डायग्राम बनाएंगे, आपके इस तरह के डायग्राम को मेंशन कर सकता हूँ। अब तो अगर दोनों सिस्टर सिस्टर हो जाएगी तो सिस्टर में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो सिस्टर की अगर बात करते हैं हम लोग तो ये दो सर्कल और दोनों को एक डबल लाइन के एरो से हम लोगों ने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे कि भाई आप का एक भाई है, ठीक, ब्रदर है और एक आपकी क्या है, सिस्टर है। तो अगर मुझे तीनों को जोड़ना है तो हम लोग किस तरह जोड़ेंगे, ब्रदर ब्रदर एंड सिस्टर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दो तो मेरे भाई हो गए ये, ठीक है, आर्यवसन में, और एक क्या हो गई, सिस्टर हो गई। अब चार भी होंगे तब भी हम लोग इस तरह का रिलेशन बना सकते हैं। क्लियर, ये बात सही, कोई डाउट तो नहीं। अब देखिए नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट में आ जाइए कि मैंने क्या कहा, आपके फादर है और फादर और एक सन है उनका, तो उनके बीच में रिलेशन कैसे शो करेंगे। तो फादर जो रहेंगे ये ऊपर हो जाएंगे और उनके नीचे क्या हो जाएगा, उनका एक सन हो जाएगा। ठीक है, अब फादर और सन, तो नेक्स्ट अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि फादर है और उनका एक सन है और एक उनकी क्या है, डॉटर है। क्लियर, इन तीनों के बीच में अगर मुझे डायग्राम मेंशन करना है तो ये तो फादर हो गए और उनकी यहाँ पे दो चाइल्ड हो गए। ठीक है, एक ये लड़का हो गया, ठीक है, एक लड़का और एक कौन हो गया, लड़की। और ये दोनों कैसे रिलेशन में है, भाई और बहन के रिलेशन। कोई डाउट है क्या। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि एक आपकी माता जी है और माता जी का एक कौन है, सन है, और एक क्या है, उनकी डॉटर है। ठीक है, आर्यवसन में। तो अगर मैं इनका डायग्राम बनाऊंगा तो ये तो माता जी हो गई और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये जो हो जाएगा एक इनका सन हो गया और ये कौन हो गया आपका यहाँ पे, एक इनकी डॉटर हो गई। क्लियर ये बात सभी को, आई थिंक क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग इस पे एक चीज़ और देखते हैं। देखिए यहाँ तक सभी को क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा मैं इसको और आगे लेके चलता हूँ। देखो अब मैंने ये कहा आपको यहाँ से कि भैया आपको क्या बताना है, एक तो आपके क्या है, ससुर है। थोड़ा मैं हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि इंग्लिश में आपको बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता। ससुर है और एक क्या है, उनके दामाद है। इनके बीच में मुझे रिलेशन चाहिए। ठीक, मैंने फिर नेक्स्ट में कहा कि एक तो क्या है, मामा है और एक क्या उनका भानेज है। क्लियर है। नेक्स्ट मैंने कहा कि एक कौन है, आपकी मौसी जी है और एक क्या है, उनका भतीजा है। ठीक, नेक्स्ट मैंने कहा आपका यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। नेक्स्ट मैंने कहा कि एक तो आपके नाना हो गए, ठीक, और एक कौन हो गया, उनका नाती हो गया। ठीक है, एक कौन हो जाएगा, उनका नाती। क्लियर, एक मैं रिलेशन इधर लिख देता हूँ, एक दादा हो गए और एक कौन हो गया, उनका पोता हो गया। ठीक, अब ये मेरे पास चार रिलेशन, पांच रिलेशन हो गए। इन पांच रिलेशन के हेल्प से हम लोग डायग्राम को बनाते हैं। देखिए क्या डायग्राम हो जाएगा। आपको जनरेशन गैप याद होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ससुर और दामाद, ससुर और दामाद का रिलेशन क्या रहेगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से क्या होगी, आपका एक व्यक्ति होगा, उनकी क्या होगी, एक डॉटर होगी। क्लियर, और डॉटर का जो हस्बैंड होगा वही क्या होगा, आपका यहाँ पे दामाद होगा।
मतलब ये दामाद है, अगर यहाँ पे ये कौन है, दामाद, तो ये कौन हो गया उसकी वाइफ, और ये कौन हो गया उसके ससुर। और डाउट है क्या, मामा और भानेज का बताना है। तो ये एक व्यक्ति होगा और ये क्या होगी, उनकी सिस्टर होगी, और सिस्टर का जो लड़का होगा वही क्या होगा, उनका भानेज। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये अगर भानेज है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, उनका मामा। कोई डाउट, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, ये क्या है, मौसी है, और ये क्या है, भतीजा। तो ये एक औरत होंगी और ये क्या है, उनकी एक और सिस्टर है। तो सिस्टर का जो लड़का होगा, ठीक, क्या करें हम लोग, सिस्टर का जो लड़का होगा वही क्या होगा, उनका भतीजा। तो ये अगर भतीजा है, क्लियर है, तो ये क्या है, उनकी मौसी जी, ठीक। अब नेक्स्ट अगर मैं नाना और नाती का रिलेशन देखता हूँ, देखो, तो ये कोई व्यक्ति होंगे, ठीक, और इनकी क्या होगी, एक डॉटर होगी, और डॉटर का जो लड़का होगा वही क्या होगा, उनका नाती होगा। तो ये क्या हो गया, इनका नाती। तो ये क्या हो गया, इनका ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा इनका, ये नाना हो गया। क्लियर, आ रही है समझ में। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे, दादा और पोता, तो ये एक व्यक्ति है और ये उनका क्या है, एक बेटा है, और ये कौन हो गया, उनके बेटे का बेटा। तो ये अगर पोता है तो ये फिर क्या हो गया, उनके दादा हो गए। कोई डाउट है क्या आपको, क्लियर है, हो गए। अब ये तो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे और देखते, देखिए एक कॉन्सेप्ट आप मेंशन करके लिखो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है, यदि किसी व्यक्ति का जेंडर डिसाइड ना हो, जेंडर डिसाइड ना हो, ठीक है, तो सदैव आंसर क्या रहेगा आपका, सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन का मतलब होता है सी एंड डी। क्लियर। यदि किसी व्यक्ति का, जैसे मैंने कहा कि भैया एक व्यक्ति की दो संतान है, अब संतान है तो या तो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, ठीक है। अभी ये नहीं कहा कि उनका लड़का है या लड़की है, ये जब तक डिफाइन नहीं होगा तब तक हमेशा आंसर क्या रहेगा, सी एंड डी रहेगा। क्लियर, ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक। इसी के आधार पर हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। अब देखिए सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। जनरेशन गैप में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक। कैसे जनरेशन गैप, मान लो कि आपके क्या हो गए, दादा हो गए, ठीक। तो नेक्स्ट में कौन रहेंगे, उनके यहाँ पे आपके पापा हो जाएंगे, और फिर क्या रहेंगे यहाँ पे आप रहोगे, ठीक। तो ये क्या हो गए, उनके पोता हो गया। कोई डाउट, क्लियर है बात सभी को। क्वेश्चन कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में क्या रहेगा आपका यहाँ पे, एक और चीज देखते देखिए। सबसे हम लोग पहले आपका जो क्वेश्चन का जो टाइप होगा उसको हम लोग बोलते हैं आपका डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन के क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पे, उस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं आपका इंडिकेटिव टाइप क्वेश्चन, इंडिकेटिव टाइप रिलेशन या क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो थर्ड टाइप का जो क्वेश्चंस होता है आपका, उसको हम लोग बोलते हैं आपका पजल क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड वाला जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका पजल टाइप क्वेश्चन, ठीक है, पजल टाइप क्वेश्चन। कोई डाउट है क्या इसमें, क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे जो होता है लास्ट में फोर्थ टाइप, उसको बोलते हैं हम लोग कोडेड ब्लड रिलेशन। आ रही बस समझ में सभी को। तो ये चार तरह के हमारे टाइप्स हो गए यहाँ पे, और चारों टाइप्स में क्या होगा, एक डायरेक्ट रिलेशन हो गया जिसमें क्या रहेगा, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, डी का भाई है, इस तरह का। तो ए का सी से क्या रिलेशन है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको डायरेक्ट होते हैं। इंडिकेटिव टाइप में क्या होता है, आपको इस तरह क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, तो भाई जब इंडिकेशन करेंगे तो उसको इंडिकेटिव कहेंगे। पजल टाइप के क्वेश्चन में इस तरह से कहेगा, आपको 4 से 5 लाइनें का एक रिलेशन दिया जाएगा कि भाई ए बी का भाई है, बी सी का है, डी ए से संबंधित है, सी बी से है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको पजल में कहते हैं। कोडेड में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि भाई देखो ए स्टार बी का मतलब होता है कि ए बी का भाई है, इस तरह क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है। और ए, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे ए फिर इंटू बी, इसका मतलब होता है कि ए बी की पत्नी है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो हमारे कोडेड में आएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं। अगर ये आपको कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग यहाँ पे टाइप्स में देखने के बाद सबसे पहले पढ़ते डायरेक्ट रिलेशन को, ठीक है। स्टार्ट करें, तो सभी रेडी है, चलिए ठीक है। आप सबसे फर्स्ट में आ जाइए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया आपको यहाँ पे क्वेश्चन, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ, आप फटाफट क्वेश्चन नोट डाउन करो, साथ में आपको सॉल्व भी करना है। टाइमर स्टार्ट होता है नाउ, ठीक। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो
कमेंट्स में आंसर टाइप भी करते जाना है। जल्दी करिए, क्वेश्चन को नोट भी करना है और क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। दोनों तरह से आपको फटाफट टाइम में करना है। 30 सेकंड का टाइम है यहाँ पे। जल्दी करो क्वेश्चन, टाइमर एंड होने पर है। ठीक, क्लियर। चलिए देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे, ए इज सन ऑफ बी बट बी इज नॉट हिज फादर, देन फाइंड आउट ए इज रिलेटेड, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है देखो कि ए बी का भाई है, सॉरी ए बी का पुत्र है, लेकिन बी उसका पिता नहीं है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि ए बी से किस तरह से संबंधित है। वही ए का हम लोग किससे बताना है रिलेशन, बी से। अब देखिए मैंने ये कहा आपको यहाँ पे कि ए जो है ये क्या है, ए एक लड़का है, और ये लड़का है ये क्या है आपका यहाँ पे, अभी किसी का पुत्र है। तो अगर ये पुत्र है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एक व्यक्ति होगा और एक कौन होगी, उनकी वाइफ होगी। इन दोनों का जो सन है वो कौन है, आपका ए है। अब फिर मुझे कहा कि बी जो है उसके पिता नहीं है। अगर बी उसके पिता नहीं है तो बी कौन होंगे, फिर उसके माता होगी। तो बी अगर पिता नहीं है, ठीक है, बी क्या है, पिताजी उसके नहीं है, तो फिर बी कौन है, उसकी माताजी होगी। क्लियर है, तो बी फिर क्या रहेंगी, उनकी माताजी रहेंगी। दैट्स वाई बी क्या हो गई, माताजी। अब मुझे रिलेशन ही बताना था, तो ज्ञात कीजिए ए बी से किस तरह से संबंधित है। तो आप क्या कहोगे, ए बी से कैसे संबंधित है। ए का रिलेशन मुझे किससे बताना है, बी से। तो भैया ए का रिलेशन अगर मुझे बी से बताना है तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, भाई मदर आएगा क्या ऑप्शन में, क्या आएगा। देखिए अब मैं आपसे कहूंगा देखो कि ए और बी का अगर ऑप्शन बताना है तो हम लोग को क्वेश्चन ए इज रिलेटेड टू बी, तो ए का रिलेशन बी से बताना है। तो ए जो है उनका सन ही है, एक्चुअल में सन ही है, ये बात हम लोग क्लियर है। तो बी अगर रिलेशन पूछा बी कौन है, तो बी कौन हो जाएगी, उनकी माता जी। पर अभी मुझे ए और बी के बीच में रिलेशन बताना था, दैट्स वाई हमारा आंसर होगा कौन सा, सेकंड वाला, बी कौन है, उनकी माता जी। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को। ठीक, अगर ए उसके बी उसके पिता नहीं है तो बी कौन है, फिर उनकी माता जी। क्लियर है। ठीक, क्वेश्चन आया समझ में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना है। टाइमर स्टार्ट नाउ। जितना जल्दी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेंगे। ठीक है, फटाफट जितने जल्दी हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। भाई बहुत बेसिक के क्वेश्चन है आज तो, अभी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी करो, टाइमिंग बहुत फास्ट निकल रहा है। हो गया, चलिए ओके ओके, ठीक हो गया टाइम अप। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपको कि बी इज मदर ऑफ सी बट सी इज नॉट हर डॉटर, देन फाइंड आउट हाउ सी इज रिलेटेड टू बी। क्लियर है क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन हिंदी में इस तरह से है कि बी जो है कौन है, सी की माता है। बी क्या है, सी की माता है, लेकिन सी उसकी लड़की नहीं है। तो ज्ञात कीजिए सी बी से किस प्रकार संबंधित है। क्लियर है बात सबको। और फिर मैंने कहा देखो क्वेश्चन में कि बी जो है ये क्या है, माता जी है, और ये किसकी माता जी है, इस सी की है। क्लियर है, तो सी के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, या तो ये लड़का हो सकता है या फिर क्या हो सकती है, लड़की हो सकती है। क्लियर है, लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं, कुछ भी। ठीक, अब फिर मैं कहा लेकिन सी उनकी लड़की नहीं है। अगर सी लड़की नहीं है, ये लड़की नहीं है, तो लड़की नहीं है, फिर क्या हो गया, सी कौन है, लड़का है। क्लियर, फिर बताना है तो सी बी से किस प्रकार संबंधित है। सी क्या है आपका, बी से कैसे संबंधित, तो सी कौन हो गया, उनका सन हो गया। क्लियर, अगर उनकी डॉटर नहीं है तो फिर कौन है, उनका सन है, कौन है, सी है। क्लियर है आंसर। भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी अगर हम लोग इस तरह से रेगुलर क्लास मेंटेन करेंगे तो। क्लियर है, आज मेरा सबसे फर्स्ट सेशन है रीजनिंग का, कल मेरा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, इसी ब्लड रिलेशन का सेकंड पार्ट। चलो फटाफट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ, जल्दी इस क्वेश्चन। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कैसे लिए हैं आपके यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके इंडिकेटिव टाइप भी लिए हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करें। टाइमर स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन को नोट डाउन भी करना है, क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, 30 सेकंड का समय है।
हो गया क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो चलिए ठीक है, टाइम अप होने वाला है। ठीक, चलिए टाइमिंग एंड। तो क्वेश्चन में क्या कहा, पॉइंटिंग टू ए वुमेन, एक वुमेन को इशारा करते हुए विमल सेड, विमल ने कहा सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। ठीक है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू विमल। ठीक है, हिंदी में देखो क्वेश्चन ऐसा है, एक महिला को इंगित करते हुए विमल ने कहा, या फिर एक महिला को इशारा करते हुए विमल ने कहा वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे की इकलौती पुत्री। ठीक, तो महिला विमल से किस प्रकार संबंधित है, ये हमारा क्वेश्चन है। आ रही बात समझ में। अब देखो, अगर मैं इसका रिलेशन बनाना चाहूंगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक महिला होगी, ठीक है, इसको इशारा करते हुए किसने कहा, इस विमल भाई साहब ने कहा, ये कौन है आपके, विमल है। ठीक है, अगर विमल ने कहा हुआ है तो विमल ने क्या कहा, देखो कि वह मेरी पत्नी, अब इनकी पत्नी की बात हो रही है तो मैंने क्या किया यहाँ पे से इनकी एक पत्नी को बनाया। ठीक है, ये इनकी कौन हो गई, पत्नी, वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब क्या है, इनकी पत्नी के दादाजी। अब इनकी पत्नी के दादाजी कौन हो जाएंगे, इनकी पत्नी के दादाजी, वह मेरी पत्नी के दादाजी, दैट मीन्स इनकी पत्नी के दादाजी कौन हो जाएंगे, या तो इनके कोई पिता होंगे और पिता के कौन हो जाएंगे यहाँ पे, ये दादा। ठीक है, मीन्स मैं इस रिलेशन को ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप क्लियरिटी बना सकते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पर मैं बना देता हूँ, एक कौन होगा, ये विमल। ठीक है, अगर ये विमल है तो ये कौन है, उनकी एक वाइफ हो गई। अब वाइफ के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, तो यहाँ पर ये इनके पिताजी, और पिताजी के कौन होगा, ये पिताजी। ठीक, पत्नी के ग्रैंडफादर के एकलौते बच्चे, एकलौते बच्चे, अब इनका एकलौता बच्चा यही होगा। ठीक है, ये क्लियर है, ये बात समझ में आई सभी को, कौन होगा एकलौता बच्चा, ये बात, एकलौते बच्चे की एकलौती पुत्री है। ठीक है, एकलौते बच्चे की एकलौती पुत्री ये हो गई। ठीक है, ये है वह महिला, तो ये कौन है, महिला। तो अब नेक्स्ट मुझे क्या कहा यहाँ पे, ये वो महिला है, तो ये महिला विमल से कैसे संबंधित, तो महिला कौन हो गई, तो महिला विमल से कैसे संबंधित, तो महिला कौन है, उनकी वाइफ है। अरे बस समझ में, तो ये महिला उनकी क्या हो जाएगी, वाइफ। ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर ये चीज, ठीक, सभी लोगों को क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ, क्या टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइमर स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ यार, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आज। क्लियर है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, जो क्वेश्चन दिया गया है वो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया क्वेश्चन नोट डाउन, सॉल्व भी करना है क्वेश्चन को, जल्दी सॉल्व करो यार। चलिए टाइम अप हो गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, पॉइंटिंग टू ए बॉय लेडी सेज ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉस ओनली सन, हाउ डेट लेडी इज रिलेटेड टू डेट बॉय। हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, देखो चार ऑप्शंस आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, हस्बैंड, वाइफ एंड सन। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है। ठीक है, कौन कह रही है, महिला कह रही है। तो मैंने ये कहा भैया यहाँ पे कि ये एक कौन है, महिला है, ये एक महिला है, और इन महिला ने क्या कहा है आपको, ठीक, इस बच्चे की एक लड़की की ओर इशारा करती है, वह मेरे फादर इन लॉ के एकलौते, फादर इन लॉ कौन हो जाएंगे, इनके ससुर, फादर इन लॉ मतलब कौन होते हैं, ससुर। क्लियर, मेरे फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मतलब क्या होंगे, ये इनके कोई एक हस्बैंड होंगे, और हस्बैंड के जो पिताजी होंगे वही क्या होगा, इनके फादर इन लॉ। क्लियर है बात समझ में। फादर इन लॉ के एकलौते पुत्र, एकलौते पुत्र कौन हो गए, ये व्यक्ति हो गए, एकलौते पुत्र ये वाले व्यक्ति। ठीक, एकलौते पुत्र का एकलौता पुत्र है, अब इनका भी क्या है, एकलौता पुत्र है। अब एकलौता पुत्र कौन हो गया, एक लड़का है यहाँ पर। ठीक, ये वाला, तो ये अगर इनका लड़का है तो ये क्या होगा, इनका भी लड़का होगा, तो ये वो लड़का है। ठीक है, इनके एकलौते पुत्र, इनके फादर जो है ग्रैंडफादर, सॉरी फादर इन लॉ, उनके एकलौते पुत्र का पुत्र है ये लड़का हो गया। तो ये लड़का जो है, ये क्वेश्चन में क्या पूछाएगा, महिला उस लड़के से कैसे संबंधित, तो महिला कौन लगती है इस लड़के की, तो महिला जो हो गई वो महिला क्या है, उस लड़के की माँ है।
अब देखिए बच्चों को ये कंफ्यूजन भी होता है कि भाई इसमें रिलेशन किसका बताना है। तो जो पहले नाम आएगा आपको हिंदी में उसी का आपको रिलेशन बताना होता है। जैसे यहाँ महिला आया तो महिला का रिलेशन बताना है किससे, बॉय से। क्लियर है। तो महिला क्या हो गई, उसकी माँ हो गई, और लड़का कौन हो गया, उसका बेटा। ठीक है। तो लड़का अगर हम लोग पूछा होता तो लड़का क्या होता है, उनका बेटा। क्लियर है क्वेश्चन। ठीक, आई थिंक क्लियर हो गया अब, समझ में आ रहा है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन में देखिएगा, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो यार। ठीक है, टाइम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइमर स्टार्ट हो गया है। आ रहा है क्वेश्चन समझ में। ब्लड रिलेशन से सबसे पहला टॉपिक है आज हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग और मैथ्स में तो कोई आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी मेरी ओर से। ठीक है, जितने क्वेश्चंस हो जाए आपके बैंक को, चाहे एसएससी को, रेलवे को या अपन को, सभी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। बट आपको क्लास में बी कंटिन्यू बनना है। ठीक है, जितना हो जाए उतना आपको टाइम देना है यार। ठीक है, वैसे बहुत सारे चैनल्स है आपके यूट्यूब के ऊपर, पर फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग जितना ट्राई करते हैं आप कॉन्सेप्ट वाइज चले। ऐसा पॉइंटिंग टू ए मैन, लेडी सेड दैट ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर्स ओनली डॉटर। हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू द मैन। 4 ऑप्शन दे रखे, सिस्टर, नाइस, वाइफ और डॉटर। अब देखो हिंदी में क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, एक पुरुष की ओर की तरफ इंगित करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी माता के पिता की एकलौती पुत्री का एकलौता पुत्र है। वह महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं तो मैंने क्या कहा, एक पुरुष की ओर इशारा कर रही है और एक महिला कह रही। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डायग्राम बनाया, और ये कौन है, वह महिला है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करें। तो महिला ने कहा कि इसके तरह पुरुष को इशारा करते हुए क्या कहा, वह मेरी माता के पिता। अब महिला की माता कौन हो गई, यहाँ पर देखते थे, महिला की माता जी ऊपर उनके माता के पिता, ये क्या हो गया, उनके पिता की एकलौती पुत्री। अब एकलौती पुत्री कौन हो जाएगी, इनके पिताजी की, उनकी माई हो जाएगी। एकलौती पुत्री का एकलौता पुत्र है। एकलौता पुत्र है इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर। ठीक है, एकलौता पुत्री, ये तो उनकी पुत्री हो गई, तो एकलौता पुत्री ये इधर बना ले। तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन होंगे, ये तो भाई बहन हो गए, आर्यवचन सेम लेवल पर है। तो अगर ये सेम लेवल पर है तो यहाँ पे भाई बहन हो गए। तो महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, ये कौन है, वह पुरुष है। अगर ये वह पुरुष है तो ये पुरुष से महिला कैसे संबंधित है, ये महिला क्या है, ये इसकी कौन है, सिस्टर है। तो महिला के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिली हम लोगों को कि ये क्या है, उनकी सिस्टर है। कौन, वो महिला। आर्यवचन में तो वह महिला इस पुरुष की क्या है, सिस्टर है, और ये पुरुष उसका क्या है, भाई। कोई डाउट है क्या किसी को। ठीक, आर्यवचन में क्लियर है सारे लोगों को। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। देखो यार, सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक तो करना पड़ेगा यार। ठीक, और सब्सक्राइब भी करना ना भूले। ये बहुत मेहनत हो रही है, ठीक, आपके लिए भी हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि जितना आपको मैं ऑनलाइन पढ़ा सकूँ सो बेटर है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आ जाइए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक, टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर। टाइमर पहले स्टार्ट हो गया था, तो आज आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा। जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो जितना हो जाए। हो गया क्वेश्चन। चलिए ठीक है, देखो टाइम सेंड होता है। क्वेश्चन क्या दिया गया था, देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, अ गर्ल सेड दैट ही इज द सन ऑफ माय मदर्स ब्रदर्स फादर्स सन। देन फाइंड आउट हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू दैट गर्ल। एक लड़के की को इंगित करते हुए एक लड़की कहती है, वह मेरी मम्मी के भाई के पापा के लड़के का लड़का है। बताइए कि वह लड़का उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पे एक लड़के को इशारा करते हुए, ठीक है, एक लड़की ने कहा। ठीक है, क्या कहा, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे गर्ल्स बना लेता हूँ, ये गर्ल्स है, ये कौन है, वह लड़की है। अगर लड़की है तो इसने क्या कहा, वह मेरी मम्मी के भाई, मेरी मम्मी मतलब इनकी कोई कौन है, मम्मी, मेरी मम्मी
के भाई, मम्मी के भाई, ये कौन हो गए उनके भाई, मम्मी के भाई के पापा, भाई के पापा, ठीक, ये क्या होगा इनके पापा, तो ये इनके पापा हो गए होते, ठीक है, भाई के पापा के लड़के, के लड़के दैट मीन्स ये व्यक्ति, ठीक, लड़के का लड़का है, लड़के क्या है, लड़का है, क्लियर। अब देखो, तो बताइए वह लड़का उस लड़की से किस प्रकार से बना, ये तो कौन है, वो लड़का है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और ये पहले कौन थी, वो लड़की थी, ठीक, जिसने इशारा करते हुए कहा था। अब मुझे बताना है कि इस लड़के और उस लड़की के बीच में क्या आपका रिलेशन है, ठीक है। देखो, तो ये क्या है, एक दूसरे के भाई बहन, और भाई बहन के क्या है, लड़के और लड़की है, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये दोनों कैसे हैं आपके यहाँ पे, कजिन्स है, ठीक है। ये एक तरह से भाई बहन ही है, पर ये क्या है आपके यहाँ पे एक दूसरे के कजिन है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन लिखता हूँ तो क्या हो जाएंगे, ये कजिन है, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, तो वह बताइए लड़का, तो लड़का क्या हो गया, कजिन, ठीक है। एक तरह से कजिन में क्या होता है, ब्रदर और दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कजिन। या फिर ऐसे कह सकता हूँ मैं कि ये कौन है, इसका मुसेरा भाई, क्लियर है। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, अभी ऑप्शन कोई सा नहीं है, दैट मीन्स क्या हो गया, नन ऑफ दिस का ऑप्शन, क्लियर है, ठीक, कजिन है, क्लियर। बात सबको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दिया गया है आपको, टाइमर स्टार्ट होता है नाउ, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो, जितना हो जाए टाइमिंग कम से कम लेना है यार, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। हो गया, टाइम सब होने पे। चलो देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पे क्या बना देता हूँ, ये कौन है, महिला है, ठीक है। महिला क्या कह रही है, इसके ससुर के पिता, मतलब ये एक मैं मान लेता हूँ कि ये कौन है, व्यक्ति है, पुरुष है, ठीक। तो इसके ससुर मीन्स क्या होगा, इसकी कोई वाइफ होगी, ठीक, इसकी मैं बनाता हूँ एक वाइफ, ठीक है। इसके ससुर मतलब इसकी वाइफ के पिताजी, ठीक, पुरुष की वाइफ के पिताजी, ससुर के पिता, ससुर के पिता, ये पिता हो गए, मेरे ससुर है, मेरे ससुर है मतलब ये महिला जो है ये किसकी वाइफ है, ये इस व्यक्ति की वाइफ है, ठीक है। अब ये इस व्यक्ति की वाइफ है तो ये कौन होगा, इसका ससुर, तो ये कौन है, वो महिला है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगा अब, ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये वो महिला हो गई, ठीक है। ये कौन है, वह महिला है जिसके बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो ये पुरुष। अब हम लोग क्या बताना है, तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित, देखिए अब ये दोनों तो यहाँ पर क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ, तो यहाँ पर मैं ये इनकी कौन हो गई, पुत्री, क्लियर है। तो ये कौन हो गई, महिला इनकी सास, तो वह पुरुष, तो पुरुष क्या हो गया, इनका दामाद, तो पुरुष जो है वो क्या है, इनका दामाद है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर महिला के बारे में जानकारी होती तो महिला कौन होती है, उनकी मदर इन लॉ, दिस इज क्लियर, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन था, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाइए, देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा कि आपको, इसके लिए टाइमर स्टार्ट होता है आपका राइट नाउ, ठीक। फटाफट क्वेश्चन करिए, 30 सेकंड का टाइम है। आपको ऑप्शन इस बार दे दिए गए हैं, करेक्ट आंसर भी दिए गए, क्या करेक्ट आंसर है और आपको आंसर करना है फटाफट, ठीक है। अगर आपका आंसर सही है देन यू विल विन। क्लियर, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो यार, 30 सेकंड का टाइम है, क्लियर, टाइम ऑफ होने वाला है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, पॉइंटिंग इन अ फोटोग्राफ शीला सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंड फादर्स ओनली सन, हाउ इज द बॉय इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू शीला। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए शीला ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का इकलौता बेटा है। तो फिर उस लड़के का शीला से क्या संबंध है, ठीक। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए शीला कह रही, तो शीला ने कहा, अभी देखो
तो ये मान लेता हूँ यहाँ पर एक गर्ल्स है और ये गर्ल्स कौन है, शीला है। इसने क्या कहा कि वह जो लड़का है वो कौन है, वो मेरे दादा के इकलौते बेटे। इनके दादा कौन होंगे, इनके पिताजी और पिताजी के पिताजी, मेरे दादा के इकलौते बेटे मतलब ये हो गए, ठीक है, का इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा मतलब कि इनका एक लड़का और होगा ये। अब ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन। अर्थात वो जो लड़का है ये वाला कौन है, वो फोटोग्राफ का लड़का है, ठीक, और फोटोग्राफ का लड़का है। देखो तो अभी अगर यहाँ पे फोटोग्राफ का लड़का है तो लड़के का शीला से क्या संबंध है, ठीक है। अब लड़के का रिलेशन बताना है शीला से, लड़का क्या हो जाएगा, उनका भाई, ठीक है। तो लड़के का शीला से संबंध होता है, तो लड़का कौन है, उसका शीला का भाई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 को गलत कर लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या रहेगा इसमें करेक्ट रहेगा, ठीक है। आपके लिए टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इस बार मार्क भी करके दिए गए कौन सा करेक्ट है, ताकि आप क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फटाफट ट्राई करो क्या क्वेश्चन आता है, जल्दी कम ऑन, बहुत फास्ट करना है क्वेश्चन यार, जल्दी से करो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। जितना हो जाए उतना फास्ट करो, जल्दी से करो क्वेश्चन। क्लियर, टाइम्स अप होने वाला है यार, फटाफट करो क्वेश्चन जल्दी। चलिए ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, P इज द सिस्टर ऑफ Q, R इज द फादर ऑफ S, हु इज द ब्रदर ऑफ Q, R मैरिड टू T, हाउ इज Q रिलेटेड टू T। हिंदी में क्वेश्चन ऐसा देखो, P Q की बहन है, R S का पीठ, T, ठीक है, पीठ नहीं पिता, R S का पिताजी, ये पिता, जो Q का भाई है, ठीक है। R का विवाह T से हुआ है, तो Q का T से क्या संबंध है। देखो अब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं, ठीक है। मैंने ये कहा कि A B का भाई है, कॉन्सेप्ट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग अभी, कॉन्सेप्ट की। A B का भाई है जो S का पुत्र है, ठीक है। अब देखो इस तरह का स्टेटमेंट रहता है, दो स्टेटमेंट को जोड़ के, तो जब जो का आएगा, जब कहीं भी जो आएगा उस स्टेटमेंट में, तो जो हमेशा किसको डिनोट करेगा, आपका फर्स्ट पर्सन को। चलिए ए बी का भाई है जो, तो जो हमेशा रहेगा वो किसको डिनोट करेगा, आपका यहाँ पे सेकंड पर्सन को, ठीक है, सेकंड पर्सन को। अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा होता कि ए बी का भाई है और एस का पुत्र है, एस का पुत्र है, इसका मतलब यहाँ पर क्या रहेगा कि जो और आया है ये किसको डिनोट करेगा, आपका फर्स्ट पर्सन को। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कौन कौन से हो गए, तो ये जो पहले नाम आया है इसको फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, जो सेकंड नाम आया इसको सेकंड पर्सन बोल रहे हैं। तो अभी ये ए क्या है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, बी क्या है यहाँ पे सेकंड पर्सन। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब कभी जो आएगा वो जो किसको डिनोट करेगा, आपका यहाँ पे सेकंड पर्सन को, मतलब बी के बारे में रिलेशन बताएगा फिर। और अगर आपके पास में ये फर्स्ट आया है और लिखा तो ये फर्स्ट पर्सन को डिनोट करेगा, ये सबको समझ में आया, क्लियर। तो क्वेश्चन इसी के आधार पर है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पी क्या है, क्यू की सिस्टर है, तो पी को मैंने बना दिया यहाँ पर, और ये क्या है आपकी यहाँ पे सिस्टर हो गई, और ये किसकी सिस्टर है आपकी यहाँ पे, इस क्यू की सिस्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आर एस का पिता है, ठीक है, आर क्या है, एस का पिता है, ये पिता का लेना, पिता है जो क्यू का भाई है। अब आर जो हो गया क्या हो गया, एस का पिताजी हो गया, जो क्या है क्यू का भाई। अब जो जो रिलेशन आया है वो किसके बारे में बता रहा है, एस के बारे में। तो एस क्या है आपका क्यू का भाई है, तो ये हम यहाँ पे बताता हूँ कि एस जो हो गया वो क्या हो गया, इस क्यू का भाई, ठीक। अब आर जो है एस का पिता हो गया, अगर आर एस का पिता है तो तीनों के पिताजी हो गए, तो आर क्या हो गए, ये फादर हो गए किसके, एस के। अगर एस के तो इन तीनों के भी पिताजी हो, ठीक है, तीनों तो आपस में भाई बहन है जो भी है। आर का विवाह टी से हुआ है, तो आर की वाइफ कौन है, टी है, ठीक है। तो टी क्या हो गई, इस आर की वाइफ। क्यू का टी से क्या संबंध है, इस क्यू का बताना है हम लोग को टी से, देखिए, ठीक। अब क्यू के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये तो यार लड़का हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकती है, लड़की हो सकती है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ आपका कि क्यू जो है इसका जेंडर डिसाइड नहीं हो रहा है। अगर जेंडर डिसाइड नहीं है तो मैं क्या कहूँगा आपका यहाँ पर, इस क्यू का क्या है अभी आपको जेंडर
हिंदी में बोलते हैं लिंग का पता नहीं है, ठीक है। तो जेंडर डिसाइड नहीं है, तो टी का ये या तो सन होता है या फिर क्या होता है डॉटर। तो क्यों क्या रहेगी, या तो आइदर सन हो जाएगा उनका या फिर क्या होगा डॉटर हो जाएगा। क्लियर है, ये बात सबको क्लियर आई, क्योंकि इसका जेंडर डिसाइड नहीं है। अगर लड़का हो तो सन, लड़की होती तो डॉटर होती। क्लियर है ये बात सभी को, ओके। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक, नए वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। हो गया सभी को क्वेश्चन। अब टाइम स्टार्ट होता है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है यार। भाई ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आप लोगों को बनने चाहिए, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं ले रहे हम आज, ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन ले रहे हैं। फटाफट करो यार, जितना हो जाए उतना जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। 30 सेकंड का टाइम आ रहा है, आपको सामने दिख रहा है। जल्दी कम ऑन, जल्दी 5 सेकंड बच्चे यार, फटाफट फटाफट। हो गया क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे कि जी इज द फादर ऑफ के, ठीक है, हु इज द ब्रदर ऑफ बी, के मैरिड टू यू, बी इज द डॉटर ऑफ सी, डी इज द फादर ऑफ यू एंड एम इज द ओनली सन ऑफ डी, हाउ यू इज रिलेटेड टू सी। हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, देखो जी के का पिता है, बना देते हैं अपन लोग। तो जी जो हो गए क्या हो गए, ये जी अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पर तो ये क्या है, ये पिताजी है किसके, आपके इस के के का जेंडर डिसाइड नहीं है। जो पी का भाई है, जो अब कौन आएगा सेकंड पर्सन के लिए, तो जो मतलब कौन हो गया के, ठीक है। तो के क्या है, पी का भाई है, तो के हो गया, ये क्या हो गया भाई, मतलब के क्या हो गया एक तरह से लड़का हो गया, और एक इसका भाई है तो बी का भाई है। ये बस सबको क्लियर है। अब देखो के का विवाह यू से हुआ है, तो के की एक वाइफ है, तो वाइफ कौन हो गई, यू हो गई। दिख रहा है सभी को, चलो ठीक है, नेक्स्ट में थोड़ा इधर बना दो। के का विवाह यू से हुआ है, बी सी की बेटी है। अब बी कौन है, ये सी की बेटी है, तो मैं यहाँ पे कोई गर्ल्स बना देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी यहाँ पे सी, बी क्या है सी की बेटी है, तो ये सी की क्या हो गई बेटी हो गई। तो अगर सी की बेटी है इसका मतलब क्या हो, ये हस्बैंड वाइफ है। क्लियर है बस, क्योंकि के की यहाँ पर क्या है, ये तीनों तो आपके वापस भाई बहन हो गए, ये के और बी। तो अगर यहाँ पर देखते हैं कि बी जो है इसकी क्या है सी की बेटी है, तो ये तो क्या हो गई लड़की, और ये क्या हो गई इनकी वाइफ, तो ये भी फिर से कौन हो गई लड़की। तो इन दोनों की संतान कौन है, ये बी है। ये बात क्लियर सभी को। डी यू के पिता है, अब डी कौन हो गए यू के पिता, ये डी जो हो गई ये कौन हो गई यू के पिता। मैं इधर बना देता हूं कि डी जो है क्या है यू के पिता है, ये डी हो गए, ठीक है। और ये क्या है पिताजी है किसके यू के, ठीक। डायग्राम थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, इसको वापस से बना देते हैं, ये अच्छी, ठीक है। ये बी हो गया, ठीक है, बी हो गई, और ये कौन है आपके के, ठीक। और यहाँ पर कौन हो जाएगा आपका यू, और इसके पिताजी कौन है डी, ठीक। और इस के पिताजी कौन हो गए आपके जी, और इनकी एक वाइफ कौन हो गई यहाँ पे सी, और ये इनकी डॉटर है। अब देखो आगे, और एम डी का एक लौता बेटा है। अब एम कौन है डी का एक लौता बेटा, तो ये एम हो गया, और ये एक लौता बेटा है किसका इस डी का, मतलब ये क्या हो गया आपस में भाई बहन, ठीक है। यू का सी से क्या संबंध है, इस यू के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन बतानी किससे सी से। अब देखो अगर मुझे बतानी है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे यू, ये यू जो है ये वाइफ है किसकी के की, और यहाँ पर के पिताजी कौन है जी, और माता जी कौन है सी। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यू क्या हो गई इनकी पुत्रवधु, इनके बेटे के की क्या है वाइफ है, तो यू क्या हो गई इनकी पुत्रवधु। अगर यू की बात करोगे तो यू कौन हो गई इनकी पुत्रवधु, और पुत्रवधु को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप लोग यहाँ पे डॉटर इन लॉ, ठीक है। तो यू जो जाएगी उनकी डॉटर इन लॉ है, ठीक है। तो सी कौन हो जाएगी उनकी सास हो जाएगी, ठीक है, फादर इन लॉ, सॉरी मदर इन लॉ। क्लियर ये बात, आई थिंक क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। टाइम स्टार्ट होता है, क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो।
हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व। चलो 30 सेकंड का टाइमर दिया गया था, जल्दी करो फटाफट, क्वेश्चन सॉल्व तो होने वाला है। चलो टाइम अप हो गया है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको, पॉइंटिंग टू ए गर्ल माला सेड सी इज द ग्रैंड डॉटर्स ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू माला। हिंदी में क्वेश्चन ऐसा है, देखो एक लड़की की तरफ इशारा करके माला ने कहा वो मेरे दादा के इकलौते बेटे की पोती है, उस लड़की का माला से क्या संबंध है। ठीक है, तो देखो अगर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, तो एक लड़की को इशारा करके किसने कहा, माला ने, तो मैंने यहाँ पे एक गर्ल्स को बना दिया अभी। अभी देखो हो सकता है ये माला जो है ये लड़की भी हो लड़का भी हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बनाया कि ये एक माला, ठीक है। अब इसने क्या कहा, वो मेरे दादा के, ठीक है, इसके दादा कौन हो गए, इसके पिताजी, और पिताजी के भी पिताजी, मेरे दादा के इकलौते बेटे, ठीक है, ये इकलौता बेटा, ठीक है। अब इकलौते बेटे की पोती है, इकलौते बेटे की पोती है, पोती मतलब क्या हो गया, इनका एक लड़का होगा, और लड़का होगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पे नेक्स्ट में उनकी एक और लड़की होगी, ठीक है। इकलौते पोते, पोते कौन हो गया यहाँ पे से, नेक्स्ट में कह सकता हूँ कि इनका एक ये लड़का हो गया, ठीक है, की पोती है। अगर एक लौते बेटा है तो यहाँ पे इनका एक बेटा और बना देता और उनकी क्या हो गई, लड़की हो गई, ठीक। तो अब आपको यहाँ पे क्या पता है, यहाँ पे तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, भाई भाई, ठीक है, भाई या भाई बहन। अब मुझे माला का जेंडर पता नहीं कि ये तो कौन है, गर्ल्स है, ये अगर लड़की है यहाँ पर, तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, यहाँ पे तो इसका जेंडर पता नहीं है, तो जेंडर डिसाइड नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, CND आंसर, ठीक, कैन नॉट डिटरमाइन, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो, क्योंकि माला का क्या है आपको जेंडर पता नहीं, इस माला का क्या जेंडर डिसाइड नहीं, ठीक। अभी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है माला, ठीक है, नाम से हम लोग को कुछ नहीं समझना है, ठीक है, लड़का है लड़की कुछ भी हो सकता है, दैट्स व्हाई आंसर क्या हो जाएगा, CND। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के टाइमर स्टार्ट होता है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। फटाफट करना है यार क्वेश्चन, पावर तोड़ वेटिंग करते जाओ फटाफट, इतना हो जाए उतना, फटाफट करो जितना जल्दी कर सके। 30 सेकंड का टाइमर है यार, हाफ हो गया, जल्दी करो। हो गया, जल्दी करो, चलो ठीक है, टाइम अप होने वाला है। ओके देखो, पॉइंटिंग अ बॉय राम सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माई मैटरनल ग्रैंडफादर्स सन, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू राम। हिंदी में क्वेश्चन ऐसा, देखो एक लड़के की ओर इशारा करके राम ने कहा वो मेरे नाना के बेटे का इकलौता बेटा है, उस लड़के का राम से क्या संबंध, ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो राम ने कहा, इसका मतलब यहाँ पर एक लड़का है, और ये कौन है अभी, राम है। राम ने क्या कहा, वो मेरे नाना, मेरे नाना मतलब कौन हो गए, इसकी मम्मी, ठीक, और मम्मी के फादर, मेरे नाना के इकलौते बेटा, इकलौते मेरे नाना के बेटे, ठीक है, नाना के बेटे मतलब कौन हो गए, इनके नाना का ये बेटा हो गया, ठीक, ये दोनों क्या हो गए, मम्मी और ये भाई, ठीक। इकलौते बेटे का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा और मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसको बनाया, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये राम है, तो इकलौता बेटा अगर मैं यहाँ जोड़ देता हूँ तो ये क्या हो गया, इनका इकलौता बेटा, ठीक है। तो ये कौन है, वो लड़का है, और ये इधर कौन है, राम है, ठीक है। अब ये क्या है, एक दूसरे के ममेरे भाई है, तो अगर मैं कहूँगा ये, तो ये इसका कौन है, ममेरा भाई, और ममेरा भाई के लिए एक वर्ड यूज होता है, कौन सा, कजिन। क्लियर है ये बात सबको। अगर ये कजिन है यहाँ पे, तो क्या रिलेशन हो जाएगा, ऑप्शन पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो लड़के का राम से क्या संबंध हो गया, वो उनका ममेरा भाई है, भाई ये उनकी बहन का लड़का, ये भाई के, भाई और बहन के दोनों के लड़के आपस में, तो ये क्या हो गया, ममेरे भाई भाई। क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट करने क्वेश्चन, टाइम से स्टार्ट हुआ है। देखो क्वेश्चन तो करना ही है, डाउट तो नहीं आ रहा है, अच्छा कुछ बच्चों को डाउट्स तो रहते ही यार,
जितना हो जाए पर फटाफट करो क्वेश्चन। करते जाओ क्वेश्चन, जितने हो जाए सॉल्व यार। हो रहे? चलो टाइम्स अप होने वाला है, जल्दी करो फटाफट। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या दिया गया है? ए इज मदर ऑफ बी। ए क्या है? बी की मदर है। बी इज सिस्टर ऑफ सी। सी इज द सन ऑफ सी। ई इज द ब्रदर ऑफ डी। एफ इज मदर ऑफ ई। जी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रन बी एंड सी। हाउ एफ इज रिलेटेड टू एच। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हिंदी में ऐसा है, ए बी की मात्रा है, साथ में बनाते चलते हैं। ए क्या हो गई? ये ए बना देता हूं मैं यहाँ पर, और ए क्या है? इस बी की मात्रा है। तो ए क्या है? बी की मात्रा हो गई। पी क्या है? सी की बहन है। तो पी जो है वो कौन है? इस सी की सिस्टर है। क्लियर? डी सी का बेटा है, तो डी क्या हो गया? सी का बेटा। डी को मैं बना देता हूँ यहाँ पर, और ये लड़का है, तो ये क्या है? इस सी का बेटा है। क्लियर? डी क्या है? सी का बेटा। अभी सी का जेंडर डिसाइड नहीं। ई डी का भाई है। ई क्या हो गया? डी का भाई। तो ई को बना लेते हैं यहाँ पर, ये इनका बेटा है तो नीचे कर दो। ठीक, ई क्या हो गया? इस डी का भाई। क्लियर? ये बॉक्स बना दिया। ठीक है, रेक्टेंगल। तो ई क्या है? डी का भाई है। एफ ई की माता है। एफ कौन हो गई? ई की माता। तो यहाँ पर एफ बना लेते हैं हम लोग, और वो क्या है? इस ई की माता है। अगर ई की माता है तो ये दोनों भाई भाई है, तो ये कौन हो गया? सी लड़का हो गया। तो ये क्या? हस्बैंड वाइफ, तो ये इनकी माता जी हो गई। तो ये पिता है सी, तो एफ क्या है? इनकी माता है। जी ए की पोती है। अब जी कौन है? ए की पोती। अगर ए की पोती मतलब क्या है? वो बी की, यहाँ पे मैं डालता हूँ, तो बी की क्या हो गई? लड़की है ना। सॉरी, जी क्या है? ए की पोती है। ओके, जी ए की पोती है, तो जी कहाँ पे होगी? यहाँ नीचे कहीं ना कहीं होगी। और ये क्या? लड़की है, तो ये बी की लड़की होगी, क्योंकि ए की पोती हो गई वो तो। ठीक है, अब आगे देखो। एच के केवल 2 बच्चे हैं। अब एच जो है उसके केवल 2 बच्चे कौन है? बी और सी। ठीक है, बी और सी किसके? एच के 2 बच्चे। एच के 2 बच्चे मतलब कि क्या हो गया यहाँ पे? एच जो है वो क्या है? इस ए के पिताजी है। सॉरी, ए के क्या है यहाँ पे? से हस्बैंड है। तो ये हो गया आपका एच, और एच क्या है? ये हस्बैंड हो गया किसके? इस ए के। तो इनके 2 संतान है, कौन है? बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एफ का एच से क्या संबंध है? इस एफ के बारे में हम लोग को जानकारी देनी है, इस एफ के बारे में। तो एफ कौन हो गया? इस एच के लिए। तो इस एफ के बारे में जानकारी देनी है किससे? एच से। तो एफ का क्या रिलेशन? देखो, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये एच है, तो एच की एक संतान कौन है? सी, और सी की वाइफ कौन है? एफ। तो ये क्या हो जाएगी? इनकी बहू। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ तो ये क्या है? इनकी बहू, या फिर क्या है? पुत्रवधू। तो पुत्रवधू के लिए एक वर्ड यूज होता है, डॉटर इन लॉ। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहेगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर? नए वाले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन स्टार्ट होता है राइट नाउ। जल्दी से करो क्वेश्चन, फटाफट करते जाओ यार क्वेश्चन, है ना। इतने डाउट्स है वो तो हम लोग क्लियर करवा ही रहे हैं, आप क्वेश्चन को बस सॉल्व करते जाओ जितने जल्दी हो जाए। कम ऑन, फटाफट। समझ आ रहा है सेशन में? बोरिंग सेशन ऐसा बोल रहे कुछ तो। करो 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 फटाफट, क्वेश्चन सॉल्व करो यार, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। अभी जो क्वेश्चन बनाया था उसी क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन सेम है। अब क्वेश्चन हमारे पास सेम है तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चन छोड़ते हुए हिंदी में डायरेक्टली कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन अभी किया था उसी क्वेश्चन को हम लोग आगे लिया है, उसी क्वेश्चन का आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो डायग्राम ऑलरेडी बना होगा पर फिर बना लेते। क्या है? ए बी की माता है, क्या बता देता हूँ। ये ए है तो ये क्या है? माता जी किसकी? इस बी की। ठीक है, नेक्स्ट देखो बी क्या है? सी की बहन है। बी कौन हो गई? सी की बहन। यहाँ पर बी को बना देते हैं तो ये बी क्या है? एक तरह से इस सी की बहन है, अभी बनाया था डायग्राम। डी सी का बेटा है तो डी क्या हो गया? यहाँ पे डी बना देते हैं, और ये क्या है? इस सी का बेटा है। ठीक, नेक्स्ट में देखो ई क्या है? डी का भाई है। ई जो हो गया वो कौन है? इस डी का भाई हो गया। ठीक, क्लियर सभी को? फिर क्या दे रखा है?
एफ ई की मात्रा है, तो एफ अगर यहाँ पे बना देता हूँ, ये क्या है, माता जी हो गई किसकी, इस ई की, तो ये क्या हो गए, सी उनके पिताजी हो गए। क्लियर है बात सबको, तो ये यहाँ पर इनका बेटा हो। तो अब नेक्स्ट देखो, जी ए की पोती है, तो जी ए की पोती कब होगी, जब वो बी की लड़की होगी। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, एच के केवल 2 बच्चे, तो एच में यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। इसके 2 बच्चे कौन है, बी और सी। अभी बनाया डायग्राम, तो ये लड़का होगा, ठीक है। इनकी वाइफ कौन है, ए है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाले में देखो, बी और सी, इनके 2 बच्चे कौन होंगे, बी और सी। तो सी का ई से क्या संबंध है, सी का किससे बताना है हम लोग को, ई से। देखो, तो सी का ई से क्या बताएंगे, तो सी कौन हो गए, इस ई के फादर, ठीक है, ये पता चल रहा है। तो सी कौन हो गए, इसके पिताजी। क्लियर है, आगे बस समझ में। तो ये कौन हो जाएगी, इनके फादर। आई थिंक क्लियर है सभी। ओके, आई थिंक सभी लोगों को क्वेश्चन हो गया होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ यार, फटाफट सॉल्व करने यार। देखो इस बार अच्छा मैंने ऑप्शन में आंसर क्यों दिए गए, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इसका रीजन ये है, देखो ठीक है, इनके कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है, सर ये सही है वो सही है, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग यू एज अ करेक्ट आंसर राइट नाउ। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइमर तो ऑन हो चुका है, आपका टाइमर एंड होने पर भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा जल्दी से, और ये लिंक को देखो शेयर करते रहना यार, देखो ठीक, ये बहुत मेहनत हो रही है, ठीक। फटाफट आप लिंक को शेयर करें। आज हम लोगों ने फर्स्ट आपको सबसे पहली क्लास ली है मैंने किसकी, रीजनिंग। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था, क्वेश्चन इस तरह दिया गया, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, ठीक है। एक परिवार में 6 सदस्य है, कौन, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है। क्यू इज द सन ऑफ आर बट आर इज नॉट द मदर ऑफ क्यू। पी एंड आर मैरिड कपल, वाई इज द ब्रदर ऑफ आर, एक्स इज द डॉटर ऑफ पी एंड जेड इज द ब्रदर ऑफ पी। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आर, ठीक। अब नेक्स्ट में देखो, क्वेश्चन ऐसा पूछा गया आपको कि आर का ब्रदर इन लॉ कौन है, ठीक है। ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होता है आपका, यहाँ से ब्रदर इन लॉ, हु इज ब्रदर इन लॉ, साला, आई थिंक, ओके ठीक है। देखो अब क्वेश्चन हिंदी में देखते हैं अपन लोग। क्वेश्चन क्या दिया गया, एक परिवार में 6 सदस्य, अब टोटल 6 हो गए, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये तो इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन ये दिया गया, क्यू आर का बेटा है, तो क्यू कौन हो गया, आर का बेटा। तो जस्ट मैं मेंशन करता हूं कि क्यू कौन है, आर का बेटा है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं क्यू, और ये क्यू क्या है, इस आर का बेटा है, ठीक है। तो आर का बेटा हो गया, थोड़ा सा मैं नीचे डिफाइन कर देता हूँ इसको। यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ ये क्यू, और ये क्यू क्या है, इस आर का बेटा है। तो क्यू के लिए बेटा हो गया, और ये किसका हो गया, आपका आर का, ठीक। अब नेक्स्ट है, परंतु आर क्यू की माता नहीं है। आर जो है वो क्या है, क्यू की माता नहीं है। अगर आर क्यू की माता नहीं है तो आर कौन हो गए, फिर इसके फादर हो गए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट में देखो, पी और आर वैवाहिक जोड़े, तो पी और आर क्या है, वैवाहिक जोड़े। तो पी कौन हो गई, इनकी वाइफ हो गई। क्लियर है। अब नेक्स्ट, वाई आर का भाई है, वाई कौन हो गया यहाँ पे, आर का भाई। तो यहाँ पर मेंशन करो ये वाई हो गया है, और ये क्या है, इस आर का भाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, एक्स पी की बेटी है। अब एक्स जो है क्या है, इस पी की बेटी है। तो अगर पी की बेटी को मैं यहाँ बना देता हूँ, ये एक्स हो गई, और ये लड़की है, और ये किसकी, पी की है। अगर ये पी की है तो ये क्या है, क्यू की सिस्टर है, ठीक है, क्योंकि ये इनके दोनों की क्या है, आर के लड़के लड़की हैं। और जेड पी का भाई है, जेड क्या हो गया, पी का भाई। तो जेड को मैं बताता हूँ पी का भाई, ये जेड हो गया, आ रही बात समझो सबको। और ये क्या है, पी का भाई है। अब फिर दिए गया आर का ब्रदर इन लॉ कौन है। अब आर का ब्रदर इन लॉ क्या कहा गया कि आर का साला कौन है, ठीक है। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, साला। साला कौन होता है, उनकी जो वाइफ होती है उनका भाई, ठीक है। तो ये देखो, आर की वाइफ कौन है, पी है, और पी का भाई कौन है, जेड है। तो जेड क्या हो गया, उनका साला। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या रहेगा, करेक्ट हो गया। दिस इज क्लियर फॉर यू, आई थिंक क्लियर है, ठीक है। जेड कौन हो जाएगा, आर का साला हो जाएगा, और आर कौन हो जाएंगे, उनके जीजा, सॉरी हाँ जीजा जी, ठीक है। आ रहे हो समझ में, क्लियर, सभी लोग क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, फटाफट क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है, ठीक है। सेम उसी के बेस पर क्वेश्चन है आपका, ठीक। अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया उसी का सेम क्वेश्चन है, बट केवल आपको क्या पूछा गया यहाँ पे कि परिवार में कितनी महिलाएं सदस्य है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसी क्वेश्चन के आधार पर था मेरा क्वेश्चन पूरा, ठीक। फटाफट क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, कितनी महिलाएं हैं परिवार में, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन का आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। चलो देखो, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो परिवार में कितनी महिलाएं, तो जस्ट थोड़ा सा बैक आ जाते हैं। देखो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे परिवार में टोटल महिलाएं कितनी हो रही है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो एक महिला है यहाँ पर, और आपके यहाँ पर क्या है, ये 2 महिलाएं, बाकी 4 क्या है, पुरुष है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, 2 महिलाएं हो गई, ठीक है।
2 वुमेन हो जाएगी, तो 4 क्या हो जाएंगे मेन। नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग फिर मिलते हैं, इसी का सेकंड पार्ट हम लोग लेके आ रहे हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट वाले सेशन में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वाले सेशन का आप वेट करिए।